ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, पहला अध्याय है और 38वां श्लोक हम पढ़ेंगे। ये कहानी है प्रियव्रत महाराज की, जो कि बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे और इस भूलोक के, यानी कि नॉट ओनली दिस अर्थ, इसके जितने भी और प्लैनेट्स हैं उस सब के ये राजा बने। इनके बारे में बड़ा डिटेलिंग आती है, जिसको हम पिछले लेक्चरों में सुन सकते हैं कि हु इज़ राजा प्रियव्रत। अभी सुनते हैं श्लोक संख्या 38। पर देवता प्रसाद अधिगता आत्म प्रत्या वमर्शेन अनुप्रत्येभ्य अनुप्रत्येभ्य अनुसरण करता है। पुत्रेभ्य इमाम यथा दायम विभज्य भुक्त भोगाम च महिषां मृतकम सह महाविभूतिम अपहाय स्वयं निहित निर्वेद हृदि गृहीत हरिविहार अनुभाव भगवत नारदस्य पदवीम पुनः एव अनुससार। श्री भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। तो एक कथा है कि महाराज प्रियव्रत ब्रह्मचारी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था कि मैं संसार की सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। लेकिन क्या होता है कि ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी को एक कुशल राजा की आवश्यकता है, इसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा और राजकाज को संभालना पड़ेगा। प्रियव्रत महाराज शुरू में घबरा जाते हैं कि क्या शादी बर्बादी तो नहीं है, शादी करने के बाद क्या मैं कुछ कर पाऊंगा भक्ति। तो ब्रह्मा जी उसको आश्वासन देते हैं उनको कि शादी के बाद भी भक्ति करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी लोग भक्ति कर सकते हैं। हाँ, विवाह में बंध कर संतान के साथ संसार के काम काज करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। इसके लिए एक कुशल गृहस्थ की आवश्यकता है जो आपको ट्रेन कर सकता है। तो इस प्रकार से उनका विवाह होता है और वो संतान उत्पत्ति करते हैं, संसार में कई सारे अच्छी संतान देते हैं जो कि आगे आने वाले राजा बनते हैं। अब समय आ गया है प्रियव्रत महाराज के वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का। यानी कि कहने का मतलब है कि गृहस्थी में हमारे पास, हम जानते हैं कि वर्ण आश्रम है। वर्ण आश्रम का मतलब होता है, आश्रम की बात करते हैं, आश्रम होते हैं 4। पहला होता है ब्रह्मचर्य, फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ और फिर होता है संन्यास। यानी कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम पे जाना होता है। पहले से दूसरे में तो हम बड़ी तेज़ी से जाते हैं, बड़ी इच्छा से जाते हैं, ब्रह्मचारी से जब गृहस्थ बनना होता है। लेकिन गृहस्थ बनने के बाद भी कुछ आश्रम है जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। अब ये कह सकते हैं आप कि वानप्रस्थ में पत्नी को छोड़ना, घर को छोड़ना आवश्यक नहीं है। हाँ, वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग ही ऐसा करते हैं। मुख्य चीज़ क्या है कि अब हम गृहस्थी के जिम्मेदारियों से निकल कर ज़्यादा ध्यान भक्ति में लगाएं, क्योंकि अब हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। सच बताएं तो जिम्मेदारियों का कभी अंत नहीं आता है, आप सभी जानते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हमारे प्रियजन हमें कहेंगे अब आप रिटायर हो जाइए। रिटायर तो हम हो ही जाएंगे ऑफिस से, बिजनेस से, लेकिन हमारे गृहस्थी के काम बंद नहीं होते हैं कि नहीं। पहले हम करते हैं, फिर हम बच्चों के लिए करते हैं और करते ही चले जाते हैं, करते ही चले। ऐसा हमें लगता है कि बच्चे अभी अब परिपक्व हैं, संभाल नहीं पाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जीवन अंत हो जाता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं ये कोई उचित चीज़ नहीं है। हम में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बचपन में ही माता पिता चले गए, पिताजी चले गए, और फिर भी उन्होंने जीवन में कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। हाँ, तो भगवान सबको शक्ति देते हैं। बल्कि अगर हम ये कहेंगे किसी को उसके ऊपर ना छोड़ा जाए तो हमेशा बच्चा ही रह जाता है। एक स्टेज में आने के बाद जिम्मेदारियों को देना चाहिए। अब वो गृहस्थी को चलाएं और हम भगवान का भजन करें और उसका प्रचार करें, बल्कि अपने बच्चों को भी उसका ज्ञान दें। उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। हमारा पूरा दिन जब बिजनेस नौकरी में चला जाता है तो हम ज़्यादा समय इन चीज़ों पर नहीं लगा सकते। अब ये समय ऐसा है कि हम फिर से इन चीज़ों में अधिक समय लगाएं। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि अब हम जिम्मेदारियों से निवृत्त होना शुरू करें धीरे धीरे अपने। जैसे कि यहाँ पर प्रियव्रत महाराज ने अपना राजकाज धीरे धीरे अपने बच्चों को सौंप दिया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने, 5 पांडवों ने आगे परीक्षित महाराज को अपना राजकाज सौंप के वो चले गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल संसार में आते हैं बड़े बड़े लोगों के, जिन्होंने समय आने पर आगे आने वाली पीढ़ी को ये संभाला और वो टोटली अब इस मार्ग में चल पड़े, मार्ग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ बता रहे हैं कि श्री भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। हाँ,
अपनी पत्नी जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, अब ये कहता है यहाँ पर संन्यास आश्रम जो इसके भी आगे है। तो वानप्रस्थ में आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन संन्यास आश्रम में उसको भी त्यागना होता है। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में आज की डेट में संन्यास आश्रम मुख्यतः वर्जित है, आम आदमी के लिए नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए आश्रम आज की डेट में नहीं रहा, लेकिन कुछ एलिवेटेड सोल्स संन्यास आश्रम में जाते हैं आज भी। तो प्रियव्रत महाराज उन्हीं में से थे। ये लोग वास्तव में संन्यास क्यों लेते हैं और जगह जगह घर घर में क्यों घूमते हैं? आज घर घर में भिखारी घूमते हैं सन्यासी की वेशभूषा में, लेकिन ये प्राचीन सभ्यता है भारत की जो आजकल बिगाड़ दी गई है। ये संत पुरुष इसलिए घर घर में घूमते थे कि घर वाले लोग इनको घर पे बुला के बड़े आदर से बुलाते थे, आप मेरे घर में पधारिए। हम जानते हैं, हमने भी बचपन में देखा हमारे कि कुछ ये रिवाज थोड़ा थोड़ा तब भी था कि ऐसे लोगों को घर में बुला के कुछ खिलाया पिलाया जाता था, और उस दौरान वो क्या करते थे, उस दौरान वो कुछ धर्म की बात करते थे और हमारी आंखें खोलते थे, जागृत करते थे। क्योंकि हम लोग अक्सर डेली के काम काजों में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जगह जगह पहुंचकर उनके घर के अंदर पहुंचकर उनको ज्ञान देते हैं और फिर दूसरे जगह पे चले जाते हैं। ऐसा परीक्षित महाराज के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, हु इज़ जो जिन्होंने भागवतम पढ़ी, कि गाय का दूध निकालने तक वो दूसरे घर में पहुंच जाते थे। ऐसे किसी ने गाय को, आओ 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 अंदर आइए दूध पीजिए, वो बैठी, पहले तो दूध ऐसे मिलता ना, आजकल टोकन से मिलता है या थैली से मिलता है या दुकान से मिलता है। उस ज़माने में वो जाती गिलास लेके दूध निकाले, इतनी देर में वो दूसरे घर में पहुंच जाते थे। हाँ, रुकते नहीं थे ज़्यादा देर एक जगह, क्योंकि उन्हें कई लोगों का उद्धार करना होता। तो संन्यास का आश्रम का मुख्य कार्य था कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए और उनकी चेतना को जागृत किया जाए। अब धीरे धीरे ये बिजनेस बन चुका है। हाँ, तो लेकिन उसमें भी पहचान करने की आवश्यकता है, जैसे अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर में पहचान करने की आवश्यकता है। एक डॉक्टर बुरा है, एक डॉक्टर भोगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर गलत हो जाएंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है अल्टीमेटली, किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास। उसी तरह से हमें किसी ना किसी संत पुरुष के पास जाना ही पड़ता है। वो देखना है, देखना चाहिए हमें कि वो कौन है, शास्त्र से समझना चाहिए, क्या वो शास्त्र की बात बोल रहा है कि नहीं, क्या वो अपने आचरण से करके दिखा रहा है कि नहीं, इत्यादि बहुत सारे गुरु की पहचान दी गई है, उसके बारे में अलग से कभी हम बताएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अब अपनी पत्नी जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया था और उससे प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। सारा राजकाट अपने बच्चों को दिया, पत्नी को भी बच्चों के हाथ में सौंपा और वो निकल गए। हाँ, दिस इज संन्यास आश्रम जो हम कह रहे हैं, दिस इज़ वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा वानप्रस्थ आश्रम में जा सकते हैं, जो हमने आपको बताया, जिसमें कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियां आगे दे सकते हैं और अपना ध्यान भक्ति में लगा सकते हैं, पति पत्नी मिल के। तो इस प्रकार से विमल हो जाने से, जब उन्होंने विमल, मल किसको कहते हैं आप जानते हैं, निर्मल, विमल, ये हो गया मल रहित। जब कोई चीज़ मल रहित हो जाती है तो शुद्ध हो जाती है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होने के कारण, बहुत सारी जिम्मेदारी होने के कारण हमारे दिमाग में उटपटांग विचार हमेशा आते रहते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, 4 पैसे का 8 पैसे कैसे किया जाए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये सुना दिया इत्यादि। इसको हम मल कह सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अनर्थ भी कहते हैं। अनर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि, आप जानते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। तो ये मल की तरह हैं। जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को त्यागते हैं तो हमारा हृदय क्या हो जाता है, निर्मल, विमल, सुंदर हो जाता है। और कहते हैं ना कि हमारे मन में भगवान है, मन में भगवान। तो मन में भगवान तब रहेंगे जब मन निर्मल होगा। आप ध्यान रखिए, किसी मंदिर में गू नहीं फेंका जाता है, गंदगी नहीं रखी जाती है। मंदिर कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, भगवान की जगह है। और अगर मन अगर अपना भगवान की जगह है तो मन को पहले निर्मल बनाना पड़ेगा, जो कि भक्ति के प्रोसेस से होता है। तो विमल हो जाने से राजा प्रियव्रत का हृदय अब विमल हो गया था। उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। आ गए ना, वहाँ पर एकदम भगवान स्थित हो गए। अभी जब भगवान स्थित होते हैं तो थोड़ी थोड़ी टेंशन भी रहती है, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है। कहीं मैं गैस खुली तो नहीं छोड़ाई, कहीं मैं प्रेस ऑन तो नहीं छोड़ाई, घर में पप्पू आ गया होगा, उसको खाना देना था, वी आर गेटिंग लेट, वो आ गए होंगे घर में। तो बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ घूमती है। लेकिन जब इस प्रकार भगवान पे व्यक्ति एक स्टेज में आने पर सब छोड़ देता है, अब उसका हृदय में भगवान की लीला स्थली बन गया। यानी कि यहाँ पर टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर सारी हृदय में वो भगवान की लीलाएं प्रकाशित होने लग जाती हैं। तो ऐसा हो गया प्रियव्रत महाराज के साथ। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पद पर पुनः लौट आए
और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसे फिर से धारण कर लिया। नारद मुनि उनके गुरु रहे पहले ब्रह्मचारी आश्रम में, और कह रहे हैं उसी पद पर फिर से पहुंच गए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यही है कि गृहस्थी जीवन जीने के बाद ऐसा नहीं आदमी हमेशा के लिए मर गया, ख़त्म हो गया, जैसे कि हमें लगता है मर गया बच्चों के बीच में, पत्नी के, ऐसा नहीं है। हाँ, वो फिर से उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, बल्कि भक्ति कर भी सकता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महान ऐसे वैष्णव हुए जिनके, भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे और वो अंग्रेज़ों के समय पे मजिस्ट्रेट बने। उस वक्त इंडियंस को इतनी बड़ी पोजीशन दी नहीं जाती थी, वहाँ पर वो अपने अंग्रेज लोगों को रखते थे, इंडियंस तो होते थे छोटे मोटे कामों के लिए। ही बिकेम ए मजिस्ट्रेट एट दैट टाइम। उनके 10 बच्चे थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, वैष्णव सॉन्ग लिखे, बड़ी ज़बरदस्त भक्त बने। तो भक्ति करी जा सकती है। यहाँ पर बता रहे कि वो फिर से उसी पोजीशन पर पहुँच गए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वाय न विद्यते, यानी कि जो भक्ति के रास्ते में चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कभी कभी लगेगा हम अटक गए, रुक गए, एक दिन ऐसा आएगा फिर से हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी। जब हमारी गाड़ी चालू होगी वहीं से चालू होगी जहाँ पर रुकी थी। ये भक्ति का फ़ायदा है। हम सुनते हैं कि यदि हम इस जन्म में मर गए तो जो मेरा बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है, अब मैं दोबारा पैदा होऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे फिर से अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन बता रहे हैं कि जो भक्ति पूरी करे बिना कई बार हम मर जाते हैं यदि, और अगले जन्म में हमारी भक्ति वहीं से चालू होती है। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति परत्वाय न विद्यते। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कभी कभी हमारी भक्ति करते करते हमारा भक्तों का संग छूट जाता है किसी कारण से। हम बिज़ी हो गए, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा बिज़ी हो गए, पढ़ाई लिखाई में चले गए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा फिर हम वहीं पर आएंगे। भगवान इसमें हमारी मदद करते हैं, ध्यान रखिए। इस श्लोक से भी पता चलता है कि प्रियव्रत महाराज ने इतने बड़े राजा बने, इतना कुछ किया, टैक्स कलेक्शन विधि, दूसरों से लड़ाई झगड़ा, सैनिक वैनिक, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना जो गृहस्थ जीवन जिया वो भगवान के अनुसार जिया। इसलिए ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। केवल हमें गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि घर में रहने वाला, घर में रहने वाला धर्म के अनुसार, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान में ये फिलॉसफी है, कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। आश्रम मतलब जहाँ पर भगवान की आराधना करी जाए। तो यदि कोई अपने घर गृहस्थी को भगवान के नियमों के अनुसार चलाता है तो भक्ति में पुनः स्थित हो जाता है। जैसे प्रियव्रत महाराज, उसकी भगवान भी रक्षा करते हैं। हाँ, और कभी कभी हम गृहस्थी में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, इंडल्ज हो जाएं, यदि हमने ये गृहस्थी भगवान के कहने पर, गुरु के कहने पर, उनके अनुसार चलाई होगी तो भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम बर्गर खाने, सैंडविच खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए नहीं है। खाना पीना तो है, जिंदा रहना है तो जिंदा रहना है, तो ये सब कुछ करना है, लेकिन इसके लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं हम खाना जीने के लिए खाना है, जीना खाने के लिए नहीं है, या जीना भोग करने के लिए नहीं है। जीते हुए आपको कपड़े पहनने होंगे, खाना भी खाना होगा, दैट्स ओके, वो कर सकते हैं, लेकिन पर्पस केवल ये नहीं है, ये समझना है। गृहस्थ आश्रम को इस प्रकार जीना है, तब वो आश्रम बनेगा। हाँ, अब आपकी चॉइस है कि आप इसको आश्रम बनाना चाहते हो या होटल बनाना चाहते हो। होटल में बहुत सारे पाप होते हैं, जानते हैं आप, बहुत गंदगी होती है वहाँ। हम ऑल दो रहते तो हैं, लेकिन हमसे पहले जो जो रह के गए होते हैं उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होता है वहाँ। लेकिन आश्रम एक पवित्र जगह है, हाँ, लाइक ए टेम्पल। तो अपने मन को इस आश्रम में रहते हुए भी हमें क्या बनाना है? निर्मल बनाना है, भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलना है। तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा प्रियव्रत महाराज की कहानी से पता चलता है। आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की